खास कर मैं हफ्ते को जाता हूँ, खास कर तुम, खास कर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खास कर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ, मेनली आई गो ऑन सैटरडे, मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम, मेनली यू, मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा, मेनली योर एंगर, मेनली योर एंगर। बिल्कुल इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खास कर जब तुम मुसीबत में हो, खास कर जब तुम मुसीबत में हो, मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल, मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। खासकर जब वो यहाँ आता है, खासकर जब वो यहाँ आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं, व्हाट डू यू थिंक वी आर मेड, व्हाट डू यू थिंक वी आर मेड। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग। तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा, व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट से एनीथिंग, What do you think he will not say anything। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट अर्न मनी, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट अर्न मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता, तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बिना बताए तुम आ गए, बिना बताए वो कहाँ चला गया, बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा, हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड, हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना बताए तुमने शादी की, बिना बताए तुमने शादी की, यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड, यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना बताए तुम चले गए, बिना बताए तुम चले गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, मजाक मत उड़ाओ उसका,
मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। मजाक उड़ाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक फन ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक फन ऑफ। मेक ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। मजाक मत उड़ाओ उसका। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो आपको ही मुबारक हो। ये गाना आपको ही मुबारक हो। ऐसे दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुबारक हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गुड लक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गुड लक प्लस सब्जेक्ट प्लस टू यू ओनली। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आपको ही मुबारक हो। वो आपको ही मुबारक हो। गुड लक ही टू यू ओनली। गुड लक ही टू यू ओनली। ये खाना आपको ही मुबारक हो। गुड लक दिस फूड टू यू ओनली। गुड लक दिस फूड टू यू ओनली। ऐसे दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच फ्रेंड्स टू यू ओनली। गुड लक सच फ्रेंड्स टू यू ओनली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो। ऐसे पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच स्टडी टू यू ओनली। गुड लक सच स्टडी टू यू ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये काम तुम्हें ही मुबारक हो। ये काम तुम्हें ही मुबारक हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। अगर मैं आपकी जगह होता तो वह ज़रूर जाता। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसकी मदद करता। अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे बात करता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मैं आपकी जगह होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई वर यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई वर यू प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो वह ज़रूर जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली गो देयर। If I were you, I would definitely go there. अगर मैं आपकी जगह होता तो उसकी मदद करता। If I were you, I would help him. If I were you, I would help him. अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे बात करता। If I were you, I would talk to him. If I were you, I would talk to him. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपकी जगह होता तो पढ़ता। अगर मैं आपकी जगह होता तो पढ़ता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे ज़रूर मिलता।
अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे ज़रूर मिलता। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.